तीन लोग का मैं क्या करूंगा, मेरे किस काम का तीन लोग का धन। मेरी टोपी को आप क्या खरीदोगे। भगवान बोले अहमद, तीन लोग की संपत्ति को तुमने ऐसे ही कह दिया। कितने लोग गिड़गिड़ाते हैं, वो सब रोटी राम होंगे, भक्त नहीं होंगे। मैं आपका प्रेमी भक्त हूं अहमद, हम तुम्हारी बदनामी कर देंगे तुम अगर इस तरह से हमारा निरादर करोगे तो अहमद शाह क्या कहता है कि आप मेरी क्या बदनामी करोगे, मैं आपको इतना बदनाम कर दूंगा कि कहीं के नहीं रहोगे। बोला आप हमें कैसे बदनाम कर दोगे। बोला मैं सबसे कह दूंगा, अरे भैया कोई कहीं मत जाओ, रामेश्वरम जाके कोई फायदा नहीं, जगन्नाथपुरी जाके कोई फायदा नहीं, वृंदावन जाके कोई फायदा नहीं, केवल अपने अंदर झांक लो और उस बांके बिहारी के दर्शन अपने मन में ही कर लो, तो आपका जो प्रभाव है ना वो सब फीका हो जाएगा, कोई नहीं जाने वाला है। भगवान को लगी कि बात में तो दम है, मेरे भक्त ही तो मेरा प्रचार करते हैं। हम यहां से जाएंगे तो लोगों को बताएंगे ना जो रामेश्वरम नहीं गए हैं, भक्ति तो मेरा प्रचार। तो वो कहते हैं भैया अहमद तुम जीते और मैं हारा, भैया मेरे बारे में अच्छी अच्छी बात ही करो। भगवान खुद हार जाना पसंद करते हैं, अपने भक्त को हारा हुआ भगवान नहीं देख सकते। वो कहा है ना भीष्म पिता के बारे में भी कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान न घटते देखा। भगवान ने हथियार उठा लिया, प्रतिज्ञा मेरे ही भले ही टूट जाए लेकिन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रहनी चाहिए क्योंकि ये मेरे भक्त हैं। क्या हैं, जिनकी बंक भ्रकुट के भय से सागर तप्त उबलते देखा। राम अवतार में सागर तप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। धन्य है मैया और धन्य है बाल कृष्ण। यही तो चाहिए भगवान को हमसे, हम जीवों से भगवान को और क्या चाहिए। जब वो त्रिलोकीनाथ हैं तो आपके दक्षिणा के वो भूखे हैं, आप गुल्लक में जो पैसा डालते हो उसके भूखे हैं, आप जो भोग लगाते हो उसके भूखे हैं। किसके भूखे हैं, केवल भाव चाहिए। आपका उनको केवल मन चाहिए, आपका न तन चाहिए न आपका धन चाहिए। आपको कोई निमंत्रण भेजे कि जी मेरे बेटे का विवाह है और आपको आना है, और आप उससे कह दो कि भाई हम तो जरा बिजी हैं नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम मन से तो बेंगलोर में ही हैं। मान लो आप बेंगलोर रहते हैं, हम मन से वहीं पर हैं। वो कहेगा कि मन मुझे आपका, हम तन से तो वहीं पर हैं, तन भले ही हमारा यहां पर है पर मन हम मन से वहीं पर हैं। भूल रहा हूं। वो भगवान वो कहे कि मैं तन से नहीं आ सकता, मैं धन भेज दूंगा, मतलब अपना वो जो नौशावर होती है ना सगुन, वो भेज दूंगा। वो रिश्तेदार क्या कहेगा, उससे कह दो कि हम मन से तो बेंगलोर में ही हैं, तो वो कहेगा कि मन को रखो अपनी जेब में, हमें तो आपका तन चाहिए, आप चल करके यहां पर आओ।
आप आएंगे तो यहाँ पर सगुन के रूप में जो हमें धन देंगे, तो यानी हमको धन चाहिए और तन चाहिए। भगवान कहते हैं कि भाई तू तन दूसरे को दे दे, धन दूसरे को दे दे, केवल मन मुझे दे दे। भगवान को हमारा केवल मन चाहिए। भगवान को यही चाहिए कि भक्त उनको जकड़े, पकड़े, उनसे झगड़े, उनको अपना माने, उसकी मति कहे कि हे कृष्ण, जिस प्रार्थना में तू नहीं वह प्रार्थना अधूरी है। जिस प्रार्थना में तू नहीं वह प्रार्थना अधूरी है। जिस दिन तू मिल जाए उसी दिन जिंदगी पूरी है। तेरे साथ ही जुड़ी हैं इस जीवन की सारी खुशियां, तेरे साथ ही जुड़ी हैं इस जीवन की सारी खुशियां। बाकी सबके साथ हंसना बोलना तो एक मजबूरी है। संबंध निभा रहे हैं, व्यवहार निभा रहे हैं, लेकिन जिस प्रार्थना में तू नहीं वो जिंदगी अधूरी। ये जिस दिन बाद ये होने लगता है और उस दिन बाद बनने लगती है। भगवान ने देखा कि मैया देख लिया कि मां मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी और भगवान भक्त को हारा हुआ देख भी नहीं सकते, तो भगवान ने स्वयं ही बनने का मानस बना लिया और मैया की पकड़ में आ गए। मैया की पकड़ में जैसे ही भगवान आए तो जड़ लकड़ी मैया ने फेंक दी। इसका अर्थ क्या हुआ? जो लकड़ी थी ना वो फेंक दी। क्यों? कि चेतन पकड़ में आ गया। हमने जड़ वस्तुओं को पकड़ा हुआ है। सब माया का ही तो बेकार है, चाहे वो धन हो, चाहे वो महल हो, चाहे वो दुकानें हैं, सब माया। हमने चूंकि जड़ को पकड़ा हुआ है, तो जब तक मैया ने जड़ को पकड़ा हुआ था तब तक चेतन दूर था, और जैसे ही चेतन अपनी इच्छा से पकड़ में आया तो जड़ लकड़ी छूट गई। हम भी इस सूत्र को देखें कि जब तक इसको पकड़ा हुआ है तब तक वो पकड़ में नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। ठीक है, प्रारब्ध खोटा तो बहाते रहो पसीना। संग में कुछ ले जा पाओ तो भैया 1 रुपया हम भी देंगे, हमारा भी लेते जाना 1 रुपया, हम आपको वहां हम आपसे वापस ले लेंगे। लेते जाना, कोई लेके जाए तो। और जब लेके नहीं जाना है तो क्यों सांसों को बर्बाद करते हो? ये सांसों का हम क्यों नहीं सदुपयोग करें? मैया के भाव को देख करके मैया ने जब बांधना शुरू किया तो 2 अंगुल बार बार रस्सी कम पड़ जाए। ये 2 अंगुल है क्या? मैया ने सारे घर की रस्सियां, सारे शहर की रस्सियां लगा डाली। एक तो भक्त का प्रयास, हमारे प्रयास थोड़े पड़ रहे हैं, और एक ईश्वर की, 1 अंगुल ईश्वर की कृपा और 1 अंगुल साधक का प्रयास। जब साधक प्रयास करते करते लथपथ हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है, थक जाता है, तब भगवान कहता है कि अब इसकी तरफ से कोई कमी, तो फिर मैं ही कमी क्यों रखूं? और वो जो कृपा का 1 अंगुल है वो भगवान बढ़ा देते हैं और भगवान के हाथों हम बंध जाते हैं। अब भगवान को बांध करके